हमारे जो ये है पीढ़ी है वो कम से कम हम लोग से सीखे, आपके पास आके तो कुछ सीखे, उस व्यक्ति से मिला जाए जो हमारी बिहार का रोशन किए हैं, कम से कम एक बार उनसे दर्शन किया जाए और इससे हमारी समाज के बच्चे सीखे कि राजनीति भी बहुत बढ़ गया है। पर्यावरण भी, साहित्यकार, कवि, लेखक, इन सबका बहुत चीज़ का कमी हो गया है नौजवान में। मैं आज डॉक्टर साहब से, पीपी सिंह से कुछ सीखने को हमको मिला है। आज इस उम्र में ये जितनी किताबें लिख रहे हैं और समाज को एकीकृत करने के लिए कर रहे हैं, ये हम लोग का भाग्य है जो ये व्यक्ति यहाँ पर हमारे समाज को जीने का ढंग बता रहे हैं। ये बिहार नहीं और इंडिया में पूरा फेमस है। मैं सबसे पहले तो इनको मैं प्रणाम करता हूँ कि ऐसे सब व्यक्ति को सब इज्जत करें, सब सम्मान दें, जिससे हमारे लोग का, मेरे वंशज का आज उसका उन्नति हो और उसको उत्साह बढ़े कि हम भी आज कुछ कर सकते हैं। उम्र से कम बेसी नहीं हो सकता है, तो अगर हुनर है तो उम्र उसको कम है, वो बहुत आगे बढ़ सकता है। हम डॉक्टर साहब से यही कहेंगे, कुछ व्यक्ति को ऐसा बना दीजिए जो आपका वो गुणगान गावे। और आपसे हमको एक ही निवेदन है, एक बार आप अररिया में, मैं भी एक फॉर्म खोला हूँ, उसमें हमको मार्गदर्शन दें, थोड़ा हम भी आपके अनुसार से वहाँ पर कुछ कर सकें। डॉक्टर साहब, अभी आपने कुछ किताबें में भेंट की, किताब के बारे में थोड़ा सा बताइए और उन्हीं पे कैसा लगा वो बताइए। प्रणाम। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप अररिया से चलकर मेरे आवास में आए, मुझे सम्मानित करने के लिए मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और आप लोगों के बीच आनंद भोग कर रहा हूँ। एक्चुअली अभी जो हमने 3 पुस्तकें आपको भेंट की है तो मेरा 20, लेकिन ये 3 पुस्तक में एक पहला है अपनी मिट्टी अपने लोग। मैं दुनिया में घूम के आया हूँ, अंत में ये निष्कर्ष निकाला हूँ कि अपनी मिट्टी और अपने लोग ही सबसे बड़ा धन है। मैं बाहर रहते हुए भी आज मैं अपने मातृभूमि में खुश हूँ, क्योंकि ये मेरा जन्मभूमि है और यही मेरा कर्मभूमि है। दूसरी पुस्तक में आपको ये लिखा है कि जहाँ चाह वहाँ राह। अगर आपके अंदर जुनून और जज्बा है तो आप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में परचम लहरा सकते हैं, आप अपनी पहचान बना सकते हैं। ये वो चीज़ इसमें किया हुआ। और एक पुस्तक जो बहुत महत्वपूर्ण है, ये है मेरा डॉक्टर पीपी सिन्हा अभिनंदन ग्रंथ। इसमें मेरी जीवनी है, संघर्षपूर्ण जीवनी। कितना कठिन परिस्थिति में हम पढ़े हैं। उस समय न मोटरसाइकिल थी, न रोड था, न पुल थी, न पुलिया था। 2 नदी पार होकर 9 किलोमीटर बहादुरगंज जाते थे और वहाँ से हमने 10+2 की शिक्षा ली। फिर BSc कृषि सबौर भागलपुर से किया, MSc कृषि तिरहुत कृषि महाविद्यालय मुजफ्फरपुर से किया। उसके बाद जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर राजस्थान से मैंने PhD डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी की डिग्री लेकर भारत सरकार के 7 राज्यों में नौकरी किया। नतीजतन भारत सरकार खुश होकर हमें दुनिया के 12 देशों का भ्रमण कराए। धन्यवाद। अभी का सर नौजवानों के लिए क्या संदेश है आपका? मैं आज के युवाओं के लिए, नौजवानों के लिए एक संदेश मैं ये देना चाहता हूँ कि प्यारे बच्चों, मेरे प्रिय जांबाज साथियों, युवा साथियों, आपका केवल एक ही ध्येय होना चाहिए आज, केवल पढ़ना पढ़ना पढ़ना। मैं तो कहूँगा पढ़ो पढ़ो पढ़ो, क्योंकि शिक्षा एक बहुत बड़ा हथियार है। ये नहीं कि पिस्तौल और बंदूक से ही आप जीत सकते हैं।
शिक्षा के माध्यम से दुनिया आपके सामने सिर झुकाएगी। तो शिक्षा ग्रहण करके आप अपने माता पिता का नाम रोशन करें, समाज में आप प्रतिष्ठित बने, उसके बाद राज्य में प्रतिष्ठित बने, हिंदुस्तान में प्रतिष्ठित हों और उसके बाद विदेशों में भी अपना परचम लहराइए। डॉक्टर साहब अभी भी आपने बताया कि मैं 12 घंटा अभी भी मैं पढ़ाई करता हूँ, फिर इस पर क्या कहेंगे? 12 नहीं, 8 से 10 घंटे। 8 से 10 घंटा। हाँ, उस 8-10 घंटे में मैं क्या करता हूँ, जब थोड़ा थक जाता हूँ तो मेरे नर्सरी है, पौधे में चला जाता हूँ, नर्सरी के गमले को ठीक करता हूँ, उसके बाद फिर पढ़ाई करता हूँ, फिर मैं पुस्तक पढ़ता हूँ बीच में 10 मिनट, जैसे अपना ही पुस्तक नहीं, ये दूसरे की पुस्तक है, उसको भी पढ़ता हूँ, जैसे सिकम के पत्थर, दिलीप संदर्शी, आप नाम सुने तो इनकी भी किताब पढ़ता हूँ, भोला पंडित प्रणय की पुस्तक पढ़ता हूँ, मांगन मार्तंड मिश्र की किताब पढ़ता हूँ, गुलशन नंदा की किताब पढ़ता हूँ, राम वृक्ष बेनीपुरी की पढ़ता हूँ और धर्म गुरु व्यासानंद बाबा की पुस्तक पढ़ता हूँ और महर्षि मेही की पुस्तक पढ़ता हूँ और नहीं तो अपनी पुस्तक पढ़ता हूँ और फिर लिखता हूँ। डॉक्टर साहब आप अपने अभी तक जो है कि कितने बुक आपने लिख गए हैं? मैं कृषि ज्ञान और साहित्य ज्ञान और जितने भी धार्मिक मिला के 22 पुस्तक मैं अब तक लिख चुका हूँ, लेकिन अगर मेरी आयु और 5-10 साल होती है तो मैं 50 पुस्तक लिखकर इस दुनिया से विदा होना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप अपना लास्ट में परिचय दे देंगे, क्या नाम है? मैं डॉक्टर पी सिन्हा, भारत सरकार से रिटायर्ड डायरेक्टर और कृषि वैज्ञानिक भी मैं रह चुका हूँ और जैसे कि मैं बताया राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, MP, UP, बंगाल में मैंने नौकरी करी और दुनिया के 12 देशों में सबसे बड़ा जो देश है रसिया, काहिरा मिस्र, UK लंदन और रोम इटली, पाकिस्तान, बर्मा, बांग्लादेश, भूटान और आपका काठमांडू, ये सारे देशों का भ्रमण करके अभी मैं समाज सेवी के रूप में गाँव में बहुत बहुत पूरा शुक्रिया। पेंशन में आधा पेंशन में समाज के लिए लगा देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सच की खोज में चंद्रमोहन के साथ जुड़ने के लिए।